अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर रूबा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हमने शुरू किया हल्के फुल्के से स्नैक्स जो कि है सैंडविच और चाय के साथ। यहाँ से हम होते जा रहे हैं। दिस इज़ यू कैन सी कुरानिक अकेडमी एंड दीज आर द बिल्डिंग्स जो कि यूनिवर्सिटी सिटी में अलकासमिया यूनिवर्सिटी भी है और द फर्स्ट बिल्डिंग इज़ द मॉस्क। खैर ये तो बहुत ही खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी सिटी है जिसमें आपको दिखाना लाजमी है। इस वक्त आप देख सकते हैं शारजा मॉस्क। तो क्विकली जाते जाते हमने रास्ते में आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाई जो आई, लेकिन हमारी मेन डेस्टिनेशन आज की कहाँ है जी? हम जा रहे हैं खुरफकान। सो व्हाट इज़ खुरफकान, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। साथ साथ आप देखिए ये थे डेजर्ट्स, साथ ही आए ट्रीज़, साथ ही आए फार्म्स पाम के, एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू खुरफकान एज यू कैन सी। सबसे पहले रास्ते से पहले जहाँ पे पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है, और इससे पिछली वीडियो में भी आई वाज टॉकिंग अबाउट द हजर माउंटेन्स जो कि इनके पहाड़ी सिलसिले हैं, वो तो एक ब्यूटी है ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिस मैन मेड रोड। लुक व्हाट अ ब्यूटी इट इज़, हाउ फ्लॉलेस इट इज़। यानी कि इसकी एक ड्राइव ही इतनी कमाल है, इतनी मज़ेदार है कि आप वाकई में बहुत इन्जॉय करते हैं। एंड वो देख सकते हैं आप घरों के टॉप पे ये छोटी छोटी जो हट्स हैं, ये इनका बाज़ार है, इनकी मार्केट है। So coming back to the Hajar Mountains and this road from Sharjah to Khorfakan. Khorfakan एक शारजा के इमारत की ही एक कंटिन्यूटी है, और ये रास्ते देखिए पहाड़ी सिलसिलों को कितनी खूबसूरती से काट के चीर के यहाँ पर इनके बीच में से रास्ता निकाला गया है। और इसकी और भी व्हाट अ ब्यूटी इट इज़। मैं तो इसको देख के ही मेस्मराइज़ हो रही थी कि दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ मैंने बिल्कुल पथरीले पहाड़ों के बीच में इस तरह से एक से दूसरी जगह ट्रैवल करी हूँ। कहाँ एक तरफ बिल्कुल रेगिस्तान में होते हैं, कहाँ पत्थरों के पहाड़ों में होते हैं, और उसके बीच में भी इन्होंने किस कदर कम्फर्ट बना छोड़ा है। एनीवे, इस सड़क की ख़ास बात की जाए सबसे पहले, क्योंकि हम ट्रैवल इस पे कर रहे हैं, बाद में जहाँ जहाँ डेस्टिनेशंस पे जाते हैं आपको बताएंगे। ख़ास बात यह है कि जी इस पे बहुत कमाल 5 टनल्स बनाए गए हैं, जिनकी वजह से तमाम टूरिस्ट्स की ज़िंदगी इंतहा की कहा जाए कि आसान हो गई है। बिकॉज़ जो रास्ता पहले आपको वाया डिफरेंट सिटीज़ से जाना पड़ता था, 2-2 ढाई-ढाई घंटा लेके, वो एक टनल के थ्रू आप, ये पहला टनल आ चुका है जो कि आप देख रहे हैं। हर टनल का अपना नाम है। पहला टनल ये है जी अल रोग टनल, जिसकी लेंथ 1.3 किलोमीटर्स है, एंड थ्रू आउट कंटिन्यूसली अल्लाह का शाहकार तो है ही है, साथ में इंसानों की भी बहुत मेहनत, बहुत कमाल है। एंड इस वक्त मैं जितनी स्पीड से वीडियो को चला रही हूँ, आप फिर भी देख रहे हैं ना, टनल एंड होता है और टनल में लाइट भी वो सही जो कहा जाता है ना, एक दूर से नज़र आना शुरू होती है। इस टनल से निकले तो निकलते साथ ही हम वादी शीस में आ गए हैं, और यहाँ पर राइट साइड पे आप शीस वैली की मार्केट प्लेस भी देख रहे हैं जो कि अभी डेवलप हो रही है। एंड इंशाल्लाह इन कपल ऑफ़ ईयर्स हम इसको एक प्रॉपरली एडवांस्ड एक मार्केट देखेंगे। एनीवेज, जितनी भी फेजेस में बहुत अच्छी है। यहाँ से निकलते साथ ही हमारे पास नेक्स्ट टनल अल गदीर जो कि 900 मीटर्स लंबा है। सो कुछ टनल्स बिल्कुल बैक टू बैक आ जाते हैं, और कुछ जो हैं थोड़े से गैप से आते हैं, नॉट मच। और ये एक के बाद दूसरे माउंटेन सिस्टम, हजर माउंटेन्स के पहाड़ी सिलसिलों के बीच में रास्ता इन्होंने निकाला है फ्रॉम शारजा टू द ईस्ट कोस्ट। और इसके साथ ही हमारा तीसरा टनल भी आपको सामने नज़र आ रहा है जी, दैट इज़ अल मुल्तका टनल। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इम्प्रेसिव बात इसके बारे में मुझे क्या लगी, एनी गेसेस? इसकी लेंथ जी, दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अमंग द दीज 5 टनल्स, और इसकी लेंथ है जी 11.3 किलोमीटर्स। वंस अगेन आई विल टेल यू इफ़ यू कैन सी इट योरसेल्फ कि जिस स्पीड पे मैं इसका कैमरा चला रही हूँ, एंड वो गाड़ी आई, निकल गई, गायब हो गई, नज़र नहीं आ रही, बट देयर इज़ नो ओपनिंग एट द एंड ऑफ द टनल। हाउ लॉन्ग एंड हाउ अमेजिंग वर्क इट इज़ वंस अगैन। सो टोटल 5 टनल्स हैं, जिनमें से ये तीसरा है अल मुल्तका जो कि सबसे लंबा है। और इसके साथ साथ आपको क्विकली दिखाते हैं, यहाँ से निकलेंगे तो हमारे पास एक डैम आएगा, उस डैम पे भी जाएंगे। दिस वाज वन ऑफ माय बेस्ट ट्रिप्स येट, जितने भी मैंने यहाँ पर किए हैं। सी जब निकलते हैं, एक नया नज़ारा, एक नया हुस्न। साथ साथ ही मेंशन करते रहें, ये टिड्डू सा हमारा चौथा असहा
टनल था जिसमें हम एंटर हुए, निकल आए और साथ ही हमारे पास हमारा 5वां यानी कि आखिरी अल-सिक़ब आया है। सो यहाँ से होते हुए हम अब अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बोला था कि हम जा रहे हैं जी अपने ईस्ट कोस्ट पे टुवर्ड्स द गल्फ़ ऑफ ओमान, जो कि हमारा आज का मेन फ़ोकस है टू गो टू खुरफ़कान। खुरफ़कान कहा जाए, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया है जी, इट इज़ एन एक्सीलेंट स्पॉट फॉर अ डेकेशन, क्योंकि यहाँ पर उससे पहले आपको दिखाऊं कि ये देखिए कितने क्यूट छोटू छोटू से वॉच टावर्स हैं, फोर्ट्स हैं हर पहाड़ की चोटी के ऊपर, एंड दे लुक सो क्यूट। साथ ही हम खुरफ़कान की वैली में एंटर हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर आबादी भी है। एनीवे, आई वाज टेलिंग यू अबाउट खुरफ़कान। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी मालदीव्स, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो टाइनी आइलैंड ऑफ कोस्ट है वो वहाँ के बीच के कोरल रीफ का, पानी का, सैंड का कलर विच इज़ वाइट सैंड, जो कि हर जगह पर वाइट नहीं मिलती है। सो इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके जी, यहाँ पर हम पहाड़ी सिलसिले में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर सबसे यूनिक बात क्या है फॉर एनी वन टू गेस, कि मैंने पहली बार देखा यहाँ पर काली घटा देखी है जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ यूएई की गर्मी में। एनीवे, हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, जो कि हम रवां दवा हैं जी खुरफ़कान के रास्ते में खुरफ़कान जा रहे हैं। लेकिन ये जो प्लेस आप देख रहे हैं जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, एक्चुअली इट लुक्स लाइक अ मॉस्क। व्हाट इज़ इट अबाउट, ये मैं अभी बताती हूँ। दिस मॉस्क इज़ नेम्ड एज अल-बिदिया मॉस्क, और ये खुरफ़कान में नहीं, ये अल-फुजैरा में है। सो आप ये देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका आपको आर्किटेक्चर दिखाऊं कि किस कदर एंशिएंट प्रिमिटिव है ये, कि इसके 4 डोम्स हैं और ये जो ओरिजिनल हालत में इन्होंने इसका मेंबर प्रिजर्व करके रखा है। और ये जो छोटे छोटे आपको शेल्व्स नज़र आ रहे हैं, ये उस ज़माने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो दिए रखने के लिए, मोमबत्ती रखने के लिए और रोशनी और हवा के लिए रोशनदान बना रखे हैं। सो व्हाट अ ब्यूटी इट इज़। और ये आर्किटेक्चर देखिए कितना सिंपल प्लेन है, सिंपल से डोम्स है, एक सिंगल पिलर के ऊपर खड़ी है। तो ऐसी क्या ख़ास बात है इसकी। 2018 के सितंबर से पहले तक दिस अल-बिदिया मॉस्क वाज नोन एज द ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ यूएई, यानी कि इसकी जो कार्बन एनालिसिस किया गया उसके मुताबिक बताया जाता है कि ये ऑलमोस्ट अराउंड 1446 में बनाई गई। सो वाई सितंबर 2018, क्योंकि जब तक खैर इसकी खूबसूरती, इसका आर्किटेक्चर, इसके साथ साथ वो हिस्ट्री और इसके पीछे बनाए गए ये 2 अदद फोर्ट्स भी आप देखिए। एंड सिमिलरली इसका ये एक गेट, इसका दरवाज़ा, जो कि लाइक इट लुक्स लाइक अ ड्रीम टू मी। आई लव हिस्ट्री इन दिस सेंस कि जब आप खाली पढ़ नहीं रहे हो, उसको एक साथ साथ एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ हम साथ जाएं तो देखिए कि ये उस ज़माने का प्रिजर्व किया गया एक अदद कुआं है, जिसके अंदर एक्चुअली पानी भी नज़र आ रहा है। बिकॉज़ मैंने सुना था कि जब कोई कुआं इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उसका पानी सूख जाता है, लेकिन आप देखेंगे वो एट द एंड ऑफ द वेल एक रोशनी है, एक लाइट है। और ये उस ज़माने का या पता नहीं कब का, जब तक ये पानी चल रहा था, आई थिंक आज से 20 साल पहले तक इसको यूज़ करना, इस्तेमाल के तौर पे नहीं लेकिन कम से कम इस तरह से सील नहीं कर रखा था। सो अल-बिदिया मॉस्क, एंड आई वाज टेलिंग यू, अभी बल्कि यहाँ पर हमें रिटन भी उसके फैक्ट्स, उसके बारे में सारी चीज़ें मिलेंगी। बल्कि आइए आपको साथ दिखाते हैं, आपको पढ़ाते हैं कि व्हाट डू दे से, कि उन्होंने किस तरह से इसको प्रिजर्व कर रखा है, कब की है। सो जब तक ये लिखा गया था, इट सेज इट इज़ द ओल्डेस्ट मॉस्क। एंड ऑल्सो यहाँ पर भी लिखा गया कि कार्बन एनालिसिस, इफ़ यू कैन रीड, इट वाज बिल्ट अराउंड 1446। सो उसके बाद 1446 का होने के बावजूद, यानी कि इसके बावजूद ये ओल्डेस्ट मॉस्क इसलिए नहीं है क्योंकि सितंबर 2018 में रूइंस मिले थे 1000 साल, ये हुई 600 साल पुरानी मस्जिद, और एक इसको अल-बिदिया मॉस्क के साथ साथ ऑटोमन मॉस्क भी कहा जाता है। सो 1000 साल पुरानी एक और मस्जिद के रूइंस आप कह लीजिए मिले हैं, जो कि इस्लामिक गोल्डन एज के हैं, जो कि नियर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल-नहान मस्जिद के करीब सिटी ऑफ अल-आइन में मिले हैं। अल-आइन में भी इंशाल्लाह एक दिन विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे व्हाट अ ब्यूटी दैट सिटी इज़ ऑल्सो। खैर, यहाँ पर ये जो आप देख रहे थे, बहुत से रेमनेंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, और सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ इस मौसम में मुझे लगी कि देखिए पत्थरों में, सहरा में कैसे एकदम से हरा भरा दरख्त खड़ा होता है।
یہ اب ہم آ گئے ہیں اس فورٹ کے قریب ٹاپ پر، جہاں پر آپ اتنی ٹھنڈی تو نہیں، خیر اس موسم میں ہوائیں دیکھ رہے ہیں، کنٹینیوس فلو اس لیے ہے کیونکہ دیٹ از دا بیوٹیفل، جس کے میں بارے میں بیچ میں بات کری تھی، ابھی ہم وہاں بھی چلیں گے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ ایک طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف سمندر ہے، اور اس کے اندر بلکہ آپ کو میں دکھاؤں، سمندر میں نظر آ رہا ہے دور سے آئلینڈز ہیں. If you can see, let me zoom a little bit. Yeah, that is the island. اور یہ تو خیر اس وقت ایک نظر آ رہے ہیں، یہاں پر بہت سے آئلینڈس تھے. سو گھوم کے بتاتے ہیں آپ کو، دس از دا کالی گھٹا وچ آئی واز ایکچولی انجوائنگ. اور اس کے بعد یہاں پر بہت بارش بھی ہوئی تھی. سو میں جب سے یہاں پر آئی ہوں، میں نے پہلی دفعہ کالے بادل کالی گھٹا دیکھی ہے. ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر یہ واحد، ابھی تک میں جب سے آئی ہوں ایٹ لیسٹ، ابھی آگے بہت سی جگہوں پر جانا ہے انشاءاللہ، اتنی گرینری میں دیکھ رہی ہوں. ساتھ میں فارمز ہیں، ساتھ میں کیملز تو خیر ہوتے ہی ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، فارمرز ہیں. سو دس از ون ویری بیوٹیفل، ویری سرین پلیس بیکاز آف دا ماسک، بیکاز آف دا سراؤنڈنگس، بیکاز آف دا ویلی. سو دس از ایکچولی اے اسپاٹ آف ویکیشن. یہاں پر تو ابھی خیر ہماری پہلی ہی ڈیسٹینیشن آئی ہے. سو آئی تھنک اٹس کوائٹ اے لانگ ولاگ. انشاءاللہ اسی کے اگلے پارٹ میں بھی آپ سے ملتے ہیں، اور آپ کو ان ایکچوئل فرام دس الفجیرہ پارٹ آپ کو خرفقان لے کر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وائی از اٹ سو امیزنگ. سی یو ان دا نیکسٹ